नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में भले हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब कोई पद मिलने की बात आती है तो सबसे पहले हिंदू को पीछे किया जाता है। जब कोई सम्मान देने की बात आती है तो सबसे पहले हिंदू को पीछे किया जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण विश्व इतिहास में भरे पड़े हैं, जब इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हिंदुओं को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। जो विकसित और पश्चिमी देश भारत को तीसरी दुनिया का देश बताते हुए यहाँ के मानवाधिकारों के बारे में समय समय पर पक्षपाती रिपोर्ट जारी करते हैं, वह खुद हिंदुओं के साथ बहुत भेदभाव करते हैं। ब्रिटेन में तो जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे, तब उनके मूल और धर्म को लेकर उन पर निशाना साधा गया था। अब ऋषि सुनक भले प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनके देश में हिंदुओं के साथ भेदभाव जारी है। यही नहीं, अमेरिका में भी हिंदुओं के साथ भेदभाव की खबरें हाल में सामने आई हैं। सबसे पहले ब्रिटेन की बात करें तो आपको बता दें कि भारत के हरियाणा राज्य के छात्र कर्ण कटारिया ने दावा किया है कि भारतीय और हिंदू पहचान के चलते उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर चलाए गए एक अभियान के परिणाम स्वरूप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE छात्र संघ चुनावों के लिए उसे अयोग्य करार दे दिया गया। हम आपको बता दें कि हरियाणा निवासी छात्र कर्ण कटारिया लंदन के इस विश्वविद्यालय में कानून में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। कटारिया ने कहा कि वह अन्य छात्रों के समर्थन से LSE छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित हुए। हालांकि उन्हें पिछले हफ्ते अयोग्य करार दे दिया गया। उनका मानना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें अपना पक्ष पूरी तरह से रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से कुछ लोग एक भारतीय हिंदू को LSE छात्र संघ का नेतृत्व करते नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने मेरे चरित्र तथा पहचान को दागदार करने की कोशिश की। 22 वर्षीय कर्ण कटारिया ने कहा, जब मैंने LSE से अपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू की थी, तब मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं छात्र कल्याण के लिए अपने जुनून को पूरा करूंगा, लेकिन मेरे सपने उस वक्त बिखर गए जब भारतीय और हिंदू पहचान के चलते मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर तैयार किया गया एक अभियान शुरू किया गया। हम आपको बता दें कि कर्ण कटारिया एक मध्यम वर्गीय कृषक पृष्ठभूमि से हैं और खुद को अपने परिवार में विश्वविद्यालय स्नातक की पहली पीढ़ी बताते हैं। LSE लॉ स्कूल से स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए पिछले साल लंदन आने के शीघ्र बाद उन्हें अपने समकक्ष छात्रों का अकादमिक प्रतिनिधि चुना गया। साथ ही उन्हें ब्रिटेन के नेशनल यूनियन फॉर स्टूडेंट्स के लिए प्रतिनिधि भी चुना गया। कर्ण ने कहा, सभी राष्ट्रीयता वाले छात्रों से अपार समर्थन मिलने के बावजूद मुझे LSE छात्र संघ के महासचिव चुनाव के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। उन्होंने कहा, मुझ पर होमोफोबिक यानी समलैंगिक लोगों को नापसंद करने वाला, इस्लामोफोबिक यानी इस्लाम के प्रति बैर रखने वाला और हिंदू राष्ट्रवादी होने के आरोप लगाए गए। भारतीय छात्र ने कहा, नफरत भरे अभियान शुरू करने वालों की पहचान करने या दंडित करने की बजाय LSE छात्र संघ ने मेरा पक्ष सुने बगैर या मुझे मिले वोट का खुलासा किए बगैर मुझे अयोग्य करार दे दिया। कर्ण कटारिया ने कहा, यहां तक कि मतदान के आखिरी दिन भारतीय छात्रों को डराया धमकाया गया और उनकी राष्ट्रीयता और हिंदू धार्मिक पहचान को लेकर उन्हें निशाना बनाया गया। छात्रों ने यह मुद्दा उठाया, लेकिन LSE छात्र संघ ने धौंस देने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस बीच LSE छात्र संघ ने एक बयान जारी करके कहा है कि यह निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होता है तथा किसी भी तरह के उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं करने का उसका कड़ा रुख है। बयान में कहा गया है, दुर्भाग्य से इस साल चुनाव नियमों का एक उम्मीदवार ने उल्लंघन किया, जिसके परिणाम स्वरूप LSE छात्र संघ को इस साल महासचिव पद के लिए नेतृत्व की दौड़ से उसे अयोग्य करार देने का कठिन फैसला लेना पड़ा। वहीं अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव की बात करें तो आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के वास्ते एक विधेयक पेश करने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर के खिलाफ भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण रैली निकाली। भारतीय अमेरिकी समुदाय का कहना है कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह दक्षिण एशियाई और अन्य अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और उन्हें समान सुरक्षा तथा उचित प्रक्रिया से वंचित करेगा। हम आपको बता दें कि स्टेट सीनेटर आयशा वहाब ने 22 मार्च को यह विधेयक पेश किया था। विधेयक पारित होने पर अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कैलिफोर्निया जाति आधारित पूर्वाग्रह को खत्म करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। सीनेटर आयशा वहाब राज्य के सदन के लिए चुनी गई पहली मुस्लिम और अफगानिस्तानी अमेरिकी हैं। इस विधेयक के खिलाफ कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने एक शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया। इसमें शामिल हुए लोगों ने कहा कि सीनेटर वहाब द्वारा पेश किया गया विधेयक हर जाति, धर्म और वंश के लोगों के लिए समानता और न्याय के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है। फ्रेमोंट शहर के निवासी और IT क्षेत्र में कार्यरत हर्ष सिंह ने कहा कि यह विधेयक हिंदुओं और एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है, जो नफरत को बढ़ाएगा और उनके बच्चों को निशाने पर लाएगा। इस कानून के खिलाफ पोस्टर और बैनर प्रदर्शित करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कैलिफोर्निया में सदन के सदस्यों से अपील की कि वे हिंदुओं को अलग थलग ना करें या यह ना मान लें कि वे केवल अपने जन्म के कारण दमनकारी कृत्यों के दोषी हैं।
इन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से सीनेटर वहाब के कार्यालय के सामने रैली निकाली और कहा कि कानून एसपी 403 कैलिफोर्निया में जाति को एक संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव करता है। उन्होंने कहा कि यह अप्रमाणित और पक्षपाती आंकड़ों पर आधारित है, जो दक्षिण एशियाई लोगों के साथ साथ जापानी, अफ्रीकी तथा दक्षिण अमेरिकी समुदाय के अश्वेत लोगों को लक्षित करता है। कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अनुसार अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह दक्षिण एशियाई और अन्य अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और उन्हें समान सुरक्षा तथा उचित प्रक्रिया से वंचित करेगा। गौरतलब है कि ऐसा ही एक कानून सिएटल में भी लागू किया गया है और वह जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला अमेरिका का पहला शहर है। वहीं अमेरिका में एक हिंदुओं के समर्थन में भी खबर आई है, लेकिन यह खबर तब आई जब हिंदुओं ने एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका की जॉर्जिया असेंबली ने हिंदू फोबिया यानी हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। यह इस तरह का कानूनी उपाय करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है और दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह धर्म स्वीकार्यता, आपसी सम्मान और शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपराओं और आस्था प्रणालियों को सम्मिलित करता है। इस प्रस्ताव को अटलांटा की फोरसाइथ काउंटी से जनप्रतिनिधि लॉरेन मैकडोनल्ड और टॉड जोन्स ने पेश किया था। हम आपको बता दें कि अटलांटा में बड़ी संख्या में हिंदू और भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग रहते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिकी हिंदू समुदाय का चिकित्सा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, आईटी, आतिथ्य, वित्त, शिक्षा, विनिर्माण, ऊर्जा और खुदरा व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में प्रमुख योगदान रहा है। इसमें कहा गया है कि योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत और कला के क्षेत्र में समुदाय के योगदान ने सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है और इसे अमेरिकी समाज में व्यापक रूप से अपनाया गया है तथा इसने लाखों लोगों के जीवन को सुधारा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बीते कुछ साल में देश में कई हिस्सों में हिंदू अमेरिकियों के खिलाफ नफरती अपराध के कई मामले दर्ज हुए हैं। प्रस्ताव के मुताबिक कुछ ऐसे शिक्षाविदों ने हिंदू फोबिया को भड़काया है जो हिंदू धर्म को नष्ट करने का समर्थन करते हैं और इसके पवित्र ग्रंथों और सांस्कृतिक प्रथाओं पर हिंसा और उत्पीड़न को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। इस प्रस्ताव संबंधी कदम की अगुवाई कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका की अटलांटा इकाई ने की है। उसने 22 मार्च को जॉर्जिया स्टेट कैपिटल में हिंदू एडवोकेसी डे का आयोजन किया था। इसमें करीब 25 जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के सदस्य शामिल थे। बहरहाल विश्व इतिहास दर्शाता है कि एकजुटता के साथ ही किसी भी लड़ाई को जीता जा सकता है। हिंदुओं पर हो रहे प्रहार का मुकाबला एकता और शांति के साथ ही किया जा सकता है। वैसे हिंदुओं के लिए यह तो चिंता का विषय है ही कि दुनिया में सर्वाधिक हिंदू आबादी वाला देश भारत, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वहाँ भी कई बार ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि हिंदुओं को लगने लगता है कि बहुसंख्यक होने से अच्छा तो अल्पसंख्यक होना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।